अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने आज ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जो कि हफ्तावार रैंकिंग जारी की जाती है और उसमें पाकिस्तान के कई बल्लेबाजों और बैटर्स की तरक्की बॉलर्स की तरक्कियां हुई हैं, जबकि कई बॉलर्स को भी नतनज़ली का सामना करना पड़ा है। आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है गो के तीनों फॉर्मेट्स की है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का गुज़श्ता हफ्ते सिर्फ टेस्ट और वनडे मैच खेले गए हैं इस दौरान, इसलिए पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की जो बड़ी तरक्की हुई है या तनज़ली हुई है वो सिर्फ टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में हुई है। अलबत्ता T20 रैंकिंग में अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए ये बात बताना ही काफ़ी है कि बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1 बैटर हैं और जो मोहम्मद रिजवान हैं वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है T20 रैंकिंग में, जबकि इस रिपोर्ट में टेस्ट फॉर्मेट में ना सिर्फ नई रैंकिंग के बाद मौजूदा वक्त में टॉप जो 10 बॉलर हैं और टॉप 10 बैट्समैन हैं टेस्ट के और वनडे के, उनका जायज़ा आपके लिए पेश करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ जो हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो टॉप 50 में शामिल हैं या टॉप 100 में हैं, उनका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा, जिसमें आप जान सकेंगे कि गुज़श्ता रोज़ सेंचुरी स्कोर करने वाले इमाम उल हक की कितनी तरक्की हुई है और 50 बनाने वाले बाबर आजम को तनज़ली का सामना करना पड़ा या नहीं, उनकी रैंकिंग कितनी कम हुई है रेटिंग, इसके हवाले से भी तफसील इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। जबकि फवाद आलम अब बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, इस सीरीज़ में वो बुरी तरह नाकाम हुए टेस्ट सीरीज़ में, जबकि अब्दुल्ला शफीक अब फवाद आलम से आगे बढ़ने में कामयाब हो गए हैं। ये तमाम जायज़े इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग की, जहां पर मार्नस लबेशियन हालांकि इस सीरीज़ में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन इसके बावजूद वो 892 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ एक दर्जा तरक्की का के अब पाके दूसरे नंबर पर आ गए हैं। केन विलियमसन की तरक्की हुई है क्योंकि जोए रूट की तनज़ली हुई है, केन विलियमसन दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जोए रूट तीसरे, बाबर आजम बदस्तूर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। डेमद करुणारत्ने जो हैं वो 6ठे नंबर पर हैं, उस्मान ख्वाजा 7वें नंबर पर, रोहित शर्मा 8वें, ट्रेविस हेड 9वें और विराट कोहली 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी बैटर्स की टेस्ट फॉर्मेट में रैंकिंग देखें तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की गो के 5वीं पोजीशन बरकरार रही है, लेकिन उनकी जो रेटिंग है उसमें 16 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब उनके जो पॉइंट्स हैं वो 799 से बढ़कर 815 हो गए हैं। इस तरह अजहर अली को 2 दर्जे तरक्की हुई है, 8 पॉइंट भी मिले हैं, अब उनकी नई रैंकिंग जो है 17 हो गई है, इससे पहले वो 19वें नंबर पर मौजूद है। मोहम्मद रिजवान की 8 दर्जे तनज़ली हुई है, जो कि गुज़श्ता ही यानी कराची टेस्ट मैच में तरक्की पाने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर वो 8 दर्जे नीचे चले गए हैं, अब 45 रेटिंग पॉइंट कम हुए हैं। आबिद अली जो कि सीरीज़ का हिस्सा नहीं है वो बदस्तूर 22वें नंबर पर हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की बड़ी तरक्की हुई है, 22 दर्जे आगे फलांगने में कामयाब रहे हैं, 65 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ है, उनकी नई रैंकिंग जो है वो 36 है। फवाद आलम की 10 रैंकिंग दर्जे जो हैं कम हुए हैं, अब वो 44वें नंबर पर चले गए हैं, जिनकी कैंगरोज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जो रैंकिंग थी वो बहुत बेहतर थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। इसके अलावा इमाम उल हक की टेस्ट रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की हुई है, वो 71वें से 64वें नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ फ़हीम अशरफ को 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आईसीसी टेस्ट बॉलर्स पर निगाह डालें जो टॉप 10 पर हैं, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट बॉलर कप्तान भी हैं, 901 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर, कागिसो रबादा तीसरे, जसप्रीत बुमराह चौथे, शाहीन अफरीदी 5वें, कैल जेमिसन 6ठे, टिम साउथी 7वें, नील वागनर 8वें, जेम्स एंडरसन 9वें और जोश हेजलवुड जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैच नहीं खेले थे वो बदस्तूर 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी रैंकिंग के अगर उतार चढ़ाव का जायज़ा लें तो शाहीन शाह अफरीदी को 1 दर्जा तरक्की मिली है। गो कि आप देखेंगे कि जो नई रैंकिंग जारी हुई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में 0 लिखा हुआ है, यानी कि ना तो वो आगे बढ़े हैं ना ही कम हुए हैं। लेकिन हम जायज़ा ले रहे हैं कराची टेस्ट में जब गुज़श्ता हफ्ते रैंकिंग जारी हुई थी उसके बाद से अब तक उनकी रैंकिंग में क्या फ़र्क पड़ा है, तो 1 दर्जा वो आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं, 18 रेटिंग पॉइंट उनके बढ़ गए हैं। हसन अली को 4 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, जो कि 11वें से 15वें नंबर पर चले गए हैं और वो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के टेस्ट रैंकिंग में दूसरे हाई रैंक बॉलर हैं। मोहम्मद अब्बास जो कि सीरीज़ नहीं खेल रहे, 1 दर्जा तनज़ली हुई है, 20वें नंबर पर चले गए हैं। यासिर शाह वो भी ये सीरीज़ नहीं खेल रहे, 2 दर्जा तनज़ली के बाद वो 38वें नंबर पर चले गए हैं। इस तरह नुमान अली जो कि सीरीज़ में खेल रहे थे, 3 दर्जे उनको तनज़ली का सामना करना पड़ा, अब उनकी नई रैंकिंग जो है
वो 59 हो गई है। 3 रेटिंग पॉइंट जो हैं उनके वो भी कम हो गए हैं। इसके अलावा नसीम शाह को 15 दर्जे जो है तरक्की मिली है, अब वो 64 नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले वो 79 रैंकिंग पर थे आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में। फ़हीम अशरफ को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। नई जो उनकी रैंकिंग है वो 69 है। साजिद खान जिनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही, कैंगरोज़ के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में उनकी 8 दर्जे तनज़ली हुई है। अब उनकी नई रैंकिंग जो है वो 71 हो गई है। इससे पहले यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल उनकी जो रैंकिंग थी वो 63 थी, अब उन्हें 8 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ 35 रेटिंग पॉइंट जो हैं वो भी कम हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो कप्तान जो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम हैं बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। विराट कोहली दूसरे, रास टेलर तीसरे, रोहित शर्मा चौथे, क्विंटन डी कॉक पाँचवें, जोने ब्रेस्टो छठे नंबर पर आ गए हैं क्योंकि आरोन फिंच एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर 7वें नंबर पर चले गए हैं। रसी वेड एंडरसन जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं 8वें नंबर पर हैं। डेविड वार्नर 9वें और इमाम उल हक जो हैं उनकी तरक्की हुई है और अब वो टॉप 10 बल्लेबाजों में आ गए हैं। अगर पहला वनडे मैच जो है कल खेला गया था उसके बाद जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें अगर निगाह डालें तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को कि उनकी जो पहली पोजीशन है वो बरकरार है, लेकिन एक रेटिंग पॉइंट उनका कम हो गया है। दूसरी जानिब इमाम उल हक जो कि गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे, उनकी रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की हुई है। वो 11वें से 10वें नंबर पर आ गए हैं और वो तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर एक बार फिर टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। लेकिन टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल फ़खर जमान अब इस फहरिस्त से खारिज हो गए हैं जिनकी 3 दर्जे तनज़ली हुई है। वो पहले वनडे मैच से कबल यानी गुज़िश्ता हफ्ते तक 9वें दर्जे पर मौजूद थे। अब उनकी जो नई रैंकिंग है गुज़िश्ता मैच में नाकामी के बाद अब वो 12वें दर्जे पर चले गए हैं। मोहम्मद रिजवान की भी 5 दर्जे तनज़ली हुई है जो कि 90 से 95 नंबर पर चले गए हैं। ये पाकिस्तान के सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो मौजूदा सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और टॉप 100 बल्लेबाजों में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बॉलिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो मौजूदा वक्त में जो आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 बॉलर्स हैं, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 733 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। जोश हेजलवुड दूसरे, क्रिस वॉक्स तीसरे, मैट हनरी चौथे, मुजीबुर रहमान 5वें, जसप्रीत बुमराह छठे, मेहदी हसन 7वें, शकीब उल हसन 8वें, एडम जंपा जिसने गुज़िश्ता मैच में 4 विकेटें हासिल करके अपनी टीम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया था, वो हालिया दौरा पाकिस्तान में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो 6 दर्जे तरक्की पाते हुए 9वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि राशिद खान 10वें नंबर पर मौजूद हैं जो कि अफ़गानिस्तान के टॉप बॉलर हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लें कि किसकी तरक्की हुई किसकी तनज़ली हुई तो ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं मिले। पहले वनडे मैच में शाहीन आफरीदी जो कि पाकिस्तान के हाई रैंक वनडे बॉलर हैं, हाई रैंक टेस्ट बॉलर भी हैं, लेकिन वो पहला मैच नहीं खेल सके थे जिसकी वजह से उनको एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। अब वो 14वें से 15वें नंबर पर चले गए हैं और 3 रेटिंग पॉइंट भी कम हो गए हैं। गुज़िश्ता मैच में उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन कभी इम्कान है कि दूसरे वनडे मैच में वो एक्शन में दिखाई देंगे और कैंगरोज़ के खिलाफ मद्दे मुकाबले आएंगे। शादाब खान जो कि इंजरी की वजह से पहला वनडे मैच नहीं खेल सके थे, उन्हें भी 2 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। अब उनकी नई रैंकिंग जो है वो 37 हो गई है। इससे पहले वो 35 पोजीशन पर थे, 3 रेटिंग पॉइंट उनके भी कम हुए हैं। इसके अलावा हसन अली जो कि गुज़िश्ता मैच में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे, 50वें नंबर पर चले गए हैं। इससे पहले उनकी जो रैंकिंग थी वो 41 थी, यानी कि 9 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा। और ये 3 ही ऐसे बॉलर्स हैं जो कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 100 में मौजूद हैं और मौजूदा वक्त में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा चंद और बॉलर्स भी हैं जो कि टॉप 100 में हैं, जैसे इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़, लेकिन वो चूँकि सीरीज़ का हिस्सा नहीं है इसलिए उन्हें इस फहरिस्त में यानी कि जिनकी रैंकिंग ऊपर या नीचे गई है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया।